हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भाई सीयूईटी की एडमिशन स्टार्ट कर दी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब दिमाग में एक बहुत बड़ा दर्द है, सर दर्द है। क्या दर्द है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी क्या है, क्या जानकारी हमें पता नहीं है ना। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कई कमेंट्स भी आए हुए हैं। तो इसी चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू आपको सामने यही रख रहे हैं ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि वो यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है या नहीं है, कि क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ठीक है, तो सबसे पहले ये करना है कि वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो भाई करना क्या है, अभी हम जो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश वाली, जो हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की। सो पूरी जानकारी है ना, छोटी बड़ी हर प्रकार की, कौन कौन टॉप रिक्रूटर है, सारी चीजें। चलिए अबाउट्स की बात करें, स्टार्टिंग करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश जो है ये 2022 में सारे कोर्सेज की अगर बात करें, चाहे वो यूजी हो या फिर पीजी हो, है ना, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है वो भैया टोटली बेस्ड ऑन सीयूईटी। याद रखिएगा, सीयूईटी के स्कोर पर ही यहां पर एडमिशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहां पर जो यूजीसी ने अप्रूव करी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमने बात करी हुई है, जितनी भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको ये सीयूईटी के बेसिस पर ही एडमिशन देना पड़ेगा, ऐसा यूजीसी ने बोल दिया है। और भाई सारे के सारे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही ये सभी चीजें जो एनटीए ने कंडक्ट करवाया है आपको एडमिशन मिलने वाला है। ये तो हम सभी को पता ही है सारी चीजें। ओवरव्यू देख लेते हैं हाइलाइट्स की अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की। तो स्टैब्लिशमेंट इसकी कब है, 2019 में स्टैब्लिश करी गई थी। हमने एक वीडियो में ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की भी बात करी हुई है ना। सो 2019 में ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हुई है और भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको अप्रूव भी किया गया है। साथ ही साथ अगर सेट करी जाए, सेट किसने करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इसको सेट किया हुआ है। और कोर्सेज जो है यहां पर बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, बीए वोकेशनल कोर्सेज हो गए, एमए कोर्सेज हो गए, यानी कि पीजी यूजी के सारे कोर्सेज जो है मैक्सिमम कोर्सेज ऑफर्ड यहां पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश करती है। साथ ही साथ मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मोड से ही यहां पर आपको फुलफिल करने रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह सारी चीजें। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्कोर कार्ड है मेरिट बेस्ड है ना सीयूईटी की, उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिल पाएगा। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम जो है सीयूसीईटी लिखा है, सीयूईटी ही इसको बोला जाता है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ये वही एग्जाम है ना। पहले इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोल रहे थे, सीयूसीईटी। ठीक है, चलिए फैसिलिटीज की बात करें तो जो एक नॉर्मल फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी में होती है वो यहाँ पर अवेलेबल है। लाइब्रेरी फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और भी जो जरूरी है वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर। कैंपस एरिया की बात करें तो भैया ये जेएनटीयू रोड पर है चिन्मय नगर में, और भैया प्रसन्नपल्ली अनंतपुर। ठीक है, आंध्र प्रदेश 515002 और ये सारी चीजें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो cuap.ac.in है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश .ac.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जरूर याद रखना है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसी में गो थ्रू करना पड़ेगा सारी चीजों को, तो याद रहनी चाहिए। रैंकिंग की बात करें तो भाई अलग अलग रैंकिंग यहां पर मिली हुई है एनआईआरएफ के द्वारा। ओवरऑल कैटेगरी की बात करी जाए तो भाई 2022 में 71st रैंक है इसकी, कितनी 71वीं रैंक रही है। वहीं यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो यूनिवर्सिटीज में 2022 में एनआईआरएफ ने 36 नंबर की रैंक किसको दी हुई है। एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग 2021 में 48 हुआ कर रही थी, 2020 में 36 हुआ कर रही थी, 2019 में 29 एनआईआरएफ के द्वारा ओवरऑल कैटेगरी में ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। यानी 19, 20, 21, 22 की सारी हमने यहां पे डिस्कस कर ली। आउटलुक ओवरऑल रैंकिंग 2019 की 29 थी और साथ ही साथ क्यूएस ओवरऑल रैंकिंग यहां पर 47 थी यूनिवर्सिटी के मामले में। तो भाई 2019 में स्टेबल हुई है, 3 साल ही हुए हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है यूनिवर्सिटी का और अच्छा कर सकती है। साथ ही साथ कोर्सेज और फीस की बात करें भाई तो क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। अगर बीटेक प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं यहां से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए 3.45 लाख जो है ये पर एनम, मतलब 1 साल की फी है यहां पर। और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। साथ ही साथ यहां पहले ये एडमिशन टेस्ट हुआ करता था आंध्रा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट, उसको भी आपको देना होता था। ठीक है, एमबीए की बात करें, अगर एमबीए आप प्रोग्राम यहां से करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भैया
1.5 लाख रुपए है ना, 1.5 लाख एक साल की फी है यहाँ पे। ग्रेजुएशन आपकी मस्ट है एलिजिबिलिटी के लिए एमबीए प्रोग्राम के लिए। एमएससी अगर आप करना चाह रहे हैं मास्टर ऑफ साइंस तो 12,200 रुपीज जो है 1 ईयर फी है यहाँ पे। ग्रेजुएशन आपकी साइंस स्ट्रीम से 50% मार्क्स से होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर AUCET एग्जामिनेशन जो था अब CUCET के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है। BBA प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो भैया ये 1.14 लाख जो है एक साल की फी है यहाँ पे। 12th पास आउट होना आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मस्ट है। एमटेक प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप मास्टर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो भाई 1.09 लाख 1 ईयर की फी है यहाँ पे। और आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, बीटेक होगा आपका तभी तो आप एमटेक कर पाएंगे। 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। AUCET का एग्जामिनेशन जो होता था उसको भी आपको देना होगा। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो 49,000 एक साल की फी है यहाँ पर। और भाई 12th पास होना अनिवार्य है, ये एलिजिबिलिटी है BFA प्रोग्राम्स के लिए। BA LLB प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं, है ना, तो भाई 2.3 लैक्स के आसपास यहां पर 1 ईयर फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको 12th पास होना चाहिए। और पहले AP लॉ CET करके एग्जामिनेशन होता था, एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अब नहीं होगा। आप डायरेक्टली CUET के बेसिस पे भी कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके और अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात कर लें भाई, तो रिसेंटली जो 2022 के प्लेसमेंट के बारे में इन्होंने बताया है अपने, इन्होंने कहा है कि भैया AUCOE अचीव्ड 95% प्लेसमेंट, 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है इनका। और 100% AUCUW में इनको प्लेसमेंट दिया हुआ है। मेजर रिक्रूटर्स की अगर बात करी जाए यहां पर आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो कॉग्निजेंट रही है, IBM रही, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहां पर आई थी, बच्चों को रिक्रूट करा हुआ है इन्होंने। हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो भाई 15 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज यहां से गया हुआ है। और नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट 900 हुआ कर रहे थे, जिसमें से 500 बच्चों को प्लेस किया गया है। 249 ऑफर्स पेंडिंग है अभी, यानी 749 ये मेंबर्स हैं जो बच्चे हैं, इन्होंने यहां तक अभी तक प्लेस्ड हो गए। 30 जो है AUCOE के द्वारा इन बच्चों को प्लेस्ड किया गया है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो कॉग्निजेंट टॉप रिक्रूटर रहा है 2022 के प्लेसमेंट में। और 450 ऑफर्स इन्होंने यहां पर दिए हुए हैं बच्चों को, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी की बात करें जिसने हाईएस्ट पैकेज दिया है वो फेनम पीपल हुआ कर रहा है, फॉर 15 LPA का जो पैकेज था यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड फ्रॉम फार्मेसी की बात करी जाए तो फार्मेसी फील्ड में 100 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं यहां से। साथ ही साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी 100 बच्चों का प्लेसमेंट यहां हुआ है। तो अच्छा खासा रिक्रूटमेंट यहां पर हुआ है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा बच्चों को दिया हुआ है। एलुमनाई की बात करें तो एलुमनाई जो है वो भी, अब पॉलिटिशियंस की बात करें तो M वेंकैया नायडू साहब, वेंकैया नायडू साहब का आपने नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो फिर क्या ही करा है जीवन में, जरूरी है ये सुनना नाम। यूनियन मिनिस्टर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बैचलर डिग्री करी है लॉ में इन्होंने, विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम लॉ कॉलेज आंध्रा यूनिवर्सिटी। आंध्रा यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से ही इन्होंने ये बैचलर डिग्री करी थी, जो भैया इतने बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर रहे हैं वेंकैया नायडू साहब, ठीक है। MM पल्लम राजू साहब, ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिफेंस के रहे हैं स्टेट के, ठीक है। BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इन्होंने बीटेक डिग्री करी हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। डॉक्टर GMC बाल योगी, ये भी अलुमनाई रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन्होंने लॉ डिग्री यहीं से करी हुई थी। साथ हैं मिसेस पनवका लक्ष्मी, P लक्ष्मी जिनको कहता है, तो यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं। फॉर्मर JD सिलम, ये भैया फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। MSc केमिस्ट्री इन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी से ही करी हुई है। तो भाई अच्छे खासे पॉलिटिशियंस यहाँ पर एलुमनाई रह चुके हैं। फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है आंध्रा यूनिवर्सिटी में, तो आपको देखें तो भाई क्लासरूम हो गई, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी है, लैब भी है यहाँ पर, रीडिंग हॉल है, प्लेग्राउंड है, कैंटीन, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, पोस्ट ऑफिस, बैंक इत्यादि सारी चीजें हैं जो बेसिक अम्यूनिटीज हमें चाहिए होती हैं एज अ
एज अ स्टूडेंट लाइफ में, तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ चीजें छोड़ दें जो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की। हर एक जानकारी हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। फिर भी अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट है तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए और आपके लिए हर एक बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा पाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हर एक छोटी बड़ी जानकारी सीयूईटी की यही मिलेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.